नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। अतिवृष्टि के बाद चढ़ा सियासी पारा। राजस्थान में इस साल बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। अतिवृष्टि के चलते नदी नाले उफान पर है। राजधानी जयपुर की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई है। इधर अतिवृष्टि के कारण अब तक 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है। राजधानी जयपुर में बारिश के बाद न सिर्फ सड़कों पर पानी इकट्ठा हो गया, बल्कि घरों दुकानों में भी पानी भर गया। इससे लोगों को खासी परेशानी हुई। लोगों की मुसीबत कम करने के बजाय कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने इस मामले में राजनीति करना शुरू कर दिया। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाने में लग गए। शिक्षकों के लिए अच्छी खबर। अब सरकारी स्कूल के शिक्षक स्कूल में ले जा सकेंगे मोबाइल। सरकारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान के सरकारी स्कूल में अब मोबाइल फोन ले जाने पर बैन नहीं होगा। शिक्षा विभाग की ओर से इस मामले में स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार डिजिटल शिक्षा की अनिवार्यता को देखते हुए ये निर्णय किया गया है कि शिक्षक स्कूल में मोबाइल फोन ले जा सकेंगे, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि कक्षा लेते वक्त मोबाइल की घंटी बजने से शिक्षा बाधित होती है। इसे देखते हुए कक्षा में पढ़ाते वक्त शिक्षकों को मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखना होगा। गेट 2025 के लिए इंफॉर्मेशन ब्रोशर जारी। अगर आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको गेट की परीक्षा को पास करना होगा। इसके लिए आईआईटी रुड़की ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2025 का ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ब्रोशर जारी कर दी है। उम्मीदवार जो भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वह आधिकारिक वेबसाइट gate2025.litr.ac.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। गेट 2025 1, 2, 15 और 16 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। एनसीईआरटी में नौकरी पाने का बढ़िया मौका। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर है। अगर आपके पास इन पदों से संबंधित योग्यता है तो बिना देर किए एनसीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट ncert.nuc.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। एनसीईआरटी के इस भर्ती के जरिए इतिहास, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन और अन्य जैसे कई विषयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों पर बहाली की जाएगी। सरिस्का से निकलकर टाइगर ने 4 लोगों पर किया जानलेवा हमला। अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व से निकले एक टाइगर ने 4 युवकों पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिनका इलाज अलवर जिला अस्पताल में जारी है। टाइगर के हमले की ये घटना अलसुबह करीब 5 बजे हुई। उसके बाद से पूरे इलाके में दहशत है। टाइगर को अब तक ट्रैकोलाइज नहीं किया जा सका है। वन विभाग के कर्मचारी हिंसक टाइगर की तलाश में जुटे हैं। राजस्थान में हजारों लोगों ने नहीं लगवाई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। राज्य सरकार के आदेशानुसार 2019 से पहले के 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। परिवहन विभाग की ओर से 10 अगस्त निर्धारित की गई थी, लेकिन अभी भी हजारों वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं लगी है। साथ ही कई वाहन चालकों ने जानकारी के अभाव में अभी तक ऑनलाइन आवेदन तक नहीं किए हैं। शहर में जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है उसके चालान आज 16 अगस्त से किए जाएंगे। जिन्होंने स्लॉट बुक करा रखा है उनके चालान आदि नहीं बनाए जाएंगे। यातायात पुलिस भी चालान बनाएगी। मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा ने जिले को दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा ने जैसलमेर के फतेहगढ़ में हुए लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान डूंगरपुर जिले को बड़ी सौगात दी है। जिले में 3 नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय के भवन, एक राजकीय महाविद्यालय में नवीन कक्षों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा ने राजकीय विधि महाविद्यालय गुमानपुरा, राजकीय महाविद्यालय बिछीवाड़ा व राजकीय महाविद्यालय सीमलवाड़ा के नवनिर्मित भवन और श्री भिखा भाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा के नवीन कक्षों का वर्चुअली लोकार्पण किया। कोलकाता अस्पताल में उपद्रव से चिकित्सकों में आक्रोश। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेप मर्डर मामले को लेकर महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर बीती रात रिक्लेम द नाइट नाम से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कुछ उपद्रवी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में प्रवेश कर गए और जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने इमरजेंसी वार्ड में भी तोड़फोड़ की और डॉक्टर्स के साथ मारपीट की, जिसके बाद सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी अस्पतालों पर रेजिडेंट चिकित्सकों ने संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है।
वंदे भारत में वसुंधरा राजे स्टेशनों पर उमड़ी भीड़। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गुरुवार को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सफर का आनंद उठाया। राजे जयपुर से उदयपुर वंदे भारत ट्रेन से गई। इस दौरान वसुंधरा राजे को देखने को लेकर स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। वसुंधरा की रेल यात्रा की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें ये दिख रहा है कि वसुंधरा को देखने को स्टेशनों पर कैसे लोगों का हुजूम जुटा। छोटी सोच। लाल किले के कार्यक्रम में राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बैठाने पर भड़की कांग्रेस। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में आयोजित मुख्य समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पीछे बैठाने के मामले पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने दावा किया कि लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पीछे बैठाना प्रधानमंत्री की कुंठा को दिखाता है और ये दर्शाता है कि सरकार को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की कोई परवाह नहीं है। हॉकी वाली सरपंच बनी मोदी की खास मेहमान। राजस्थान के झुंझुनू जिले की हॉकी वाली महिला सरपंच नीरू यादव एक बार फिर सुर्खियों में है और उन्होंने राजस्थान का एक बार फिर मान बढ़ाया है। दिल्ली में आयोजित हुए 78वें स्वतंत्रता दिवस पर विशिष्ट अतिथि के रूप में नीरू को आमंत्रित किया गया। इस दौरान सरपंच नीरू यादव ने लाल किले पर आयोजित ऐतिहासिक समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। इसके अलावा उनके देश की 150 सशक्त महिलाओं को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा मौका दिया था। भाजपा सरकार में हुई भर्ती परीक्षा भी घिरी विवादों में। राजस्थान में हाल ही में हुई एलडीसी ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा और कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा विवादों में घिर गई है। लिखित परीक्षा 11 अगस्त को हुई थी, लेकिन परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जाने के आरोप लगे हैं। एलडीसी भर्ती की परीक्षा 2 पारियों में हुई थी। सुबह की पारी हुई परीक्षा पर सवाल उठे हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों और बेरोजगार संघ से जुड़े नेताओं का कहना है कि इस परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ लिए गए हैं, यानी राजस्थान के सामान्य ज्ञान के स्थान पर भारत और विश्व के भूगोल इतिहास से जुड़े सवाल पूछे गए। यह परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई थी। बोर्ड के चेयरमैन मेजर आलोक राज का कहना है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए सवाल सिलेबस से बाहर के थे या नहीं, इस बारे में एक्सपर्ट कमेटी फैसला करेगी। बांग्लादेश में अब नई मांगों को लेकर छात्रों को प्रोटेस्ट। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट और अंतरिम सरकार बनने के बाद अब नई मांग को लेकर प्रदर्शन और हिंसा शुरू हो गई है। गुरुवार को बांग्लादेश में शोक दिवस पर हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। इस दौरान उनकी मांग थी कि पूर्व पीएम शेख हसीना को वापस देश लाया जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए। तो दूसरी ओर शोक दिवस का बहिष्कार करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब बांग्लादेश का नया इतिहास लिखा जाएगा। इसमें उसकी पहचान बंग बंधु से नहीं बल्कि इस्लामी आधार पर होगी। बीसीसीआई ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का प्रपोजल ठुकराया। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 बांग्लादेश में होना है। वहीं स्थिति खराब होने के चलते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इसे अपने देश में नहीं कराना चाहता है। इसके लिए बीसीसीआई को ऑफर मिला था, लेकिन बोर्ड ने इसे ठुकरा दिया। सूत्रों के अनुसार बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि अगले वनडे विश्व कप का आयोजन भारत को ही करना है। ऐसे में हम इस तरह का छवि नहीं बनाना चाहते हैं कि लगातार वर्ल्ड कप का आयोजन करवाना चाहते हैं। अगले 5 वर्षों में देश में मेडिकल की 75,000 नई सीटों का होगा सृजन। मेडिकल सहित उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए देश के नौजवानों के विदेश में होने वाले प्लान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को चिंता जताई और इसे रोकने की जरूरत भी बताई। उन्होंने अगले 5 वर्षों में देश में मेडिकल की 75,000 नई सीटें सृजित करने का भी ऐलान किया।